हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ विजय पथ 2.0 सीरीज में, जहां पर हम एमपीपीएस प्रीलिम्स का डिस्कशन आज हम करेंगे। डिस्कशन यूनिट 1 का, जो आपका पूरा सिलेबस में नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में। इससे पहले हम ऋग्वेद पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जाकर जरूर देखें। आज इससे पहले हमारा एक यजुर्वेद वाला लेक्चर हो चुका है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यजुर्वेद में मैंने आपको बताया कि जो बेसिक उसका कॉन्टेक्स्ट है वो है कर्मकांड, रिचुअल्स। हमने देखा कि यजुर्वेद में जो यजुष वर्ड है वो किस लिए यूज होता है। उसके बाद ये मेनली किस चीज के लिए वेद आपका लिखा गया था, तो हमने बताया कर्मकांड के लिए, यज्ञ करते टाइम, यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए कैसे आपके रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड आपको क्या क्या करने हैं, कौन कौन सी विधि करनी है, वो सारी चीजें आपको यजुर्वेद में मिलेंगी। ठीक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको फिर ये भी बताया कि जो आपका यजुर्वेद है वो दो भागों में, दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जब हम यजुर्वेद की बात करेंगे, यहाँ पे आपको एक मिलेगा शुक्ल यजुर्वेद, हमने शुक्ला जी की बात की थी, और एक आपको मिलेगा कृष्ण यजुर्वेद, कान्हा जी की, कृष्ण जी की बात की। शुक्ल यजुर्वेद में हमने बताया था यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किया था, इसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक था आपका माध्यम दिन, ठीक है, या माध्य दिन आप पढ़िए, और एक था आपका कान्व। हमने इसको याद कैसे किया था कि आपके जो शुक्ला जी हैं उनके बेटे का नाम है कान्व, और वो मध्य दिन में मिलने जाते हैं किससे, अपने बेटे से। माध्य दिन, ये भी हमने देखा था कि माध्य दिन जो है ये आपका क्या हो गया, वाजसनेय जी ने लिखा हुआ है, या वो दृष्टा है इसलिए उनका इसका नाम वाजसनेय भी आपको मिलेगा। और हमने कान्व देखा, कान्व ऋषि की जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसके कारण ये आपका एक संहिता मिलता है। कृष्णा जी के बारे में हमने देखा कि कृष्णा जी जो हमारे कृष्ण भगवान है, उनकी बहुत सारी संहिताएं हैं। उनमें से एक का आपका कौन सा था, 33। 33 से क्या था आपका, तैत्तिरीय। ठीक है, एक आपका था तैत्तिरीय। एक कौन सा था, एक था आपकी 33 क्या है, सखियां हैं कान्हा जी की। उसके अलावा कितनी सखियां थी, तो एक आपको मैत्रायणी मिलेगी। ठीक है, एक आपको मैत्रायणी मिलेगी। उसके बाद मैत्रायणी के बाद एक आपको कौन मिलेगा, कपिल मिलेगा। कपिल का हमने क्या पढ़ा था, कपिस्थल। मैंने बताया था कि आप आधा श और ठ हटा दीजिए, कपिल याद करिए, कपिस्थल। और एक आपका था कठ, याद रखिएगा, कठ कहीं पे आपको काठक करके भी मिल सकता है। कठ वर्ड याद रखना है, लकड़ी से रिलेटेड आपको एक शब्द मिलेगा, कृष्ण जी से रिलेटेड। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में मेन क्या अंतर हमने देखा था कि जो हमारे शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी किस पे ध्यान दे रहे हैं, और सिर्फ मंत्रों पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे मंत्र है जो कि कैसे होंगे, पद से रिलेटेड होंगे ना, छंदात्मक पद होंगे। लेकिन जो हमारे कृष्ण भगवान है, अब जैसे बांसुरी बजा रहे हैं तो बीच बीच में गाना भी गा रहे हैं, नॉर्मल संवाद भी कर रहे हैं, ये हमारा गद्य और पद्य दोनों से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो प्रोज भी थे और वर्सेस भी थे आपके कृष्ण यजुर्वेद में। यहाँ पे मंत्र भी मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलेंगे, इसलिए ये जो है वो अलग हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये आपने डिफरेंस देख लिया इन दोनों में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसी के आगे, यजुर्वेद में हमने डिफरेंसेस देख लिए, उसके ब्रांचेस देख लिए, उसमें भी हमने देख लिया कितने भागों में डिवाइडेड है। अब हम उसी के आगे देखेंगे यजुर्वेद प्रार्थना मंत्र की विशेषताएं। देखिए, यजुर्वेद में हमने बोला जो मेन आपका मंत्र मिलेगा वो कर्मकांड से रिलेटेड मिलेगा, आपको बहुत सारे यज्ञ मिलेंगे उसमें ना। उसके अलावा आपको एक उपनिषद भी मिलेगा 40वें अध्याय में, कौन सा, ईशावास्य उपनिषद है ना। ईशा हमारी शुक्ला जी की बेटी है, तो हमने ये भी देखा था। इसके अलावा यहाँ पे यज्ञ कर्म संबंधी मंत्र मिलेंगे। इसका क्या मतलब है, आपको भी पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, यज्ञों की बात कर रहे हैं। तो यज्ञ कर्म, जब यज्ञ का आपका काम हो रहा होगा, उससे संबंधित मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे। इसका उद्देश्य यह बतलाना था कि कोई विशेष क्रिया किस लिए की जा रही है। कभी कभी आपको पंडित जी को याद होगा, मतलब आपको याद होगा कि पंडित जी कभी कभी ये भी बता देते हैं मंत्र पढ़ने के बाद कि इसका मतलब क्या था। तो उसका आप सेम रिलेट कर सकते हैं इससे कि कैसे यजुर्वेद भी आपका बताता है कि भाई आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप अक्षत चढ़ा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो विशेष क्रिया क्यों की जा रही है, ये कौन बताता है, हमारा यजुर्वेद बताता है ना। पंडित जी को इमेजिन आप कर सकते हैं पूजा करते टाइम, यज्ञ करते टाइम। तो यहाँ पे हो गया मंत्रास रिलेटेड टू यज्ञ कर्म। इट्स पर्पस वाज टू टेल फॉर व्हाट पर्पस अ पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना था इसका कि एक पर्टिकुलर एक्शन क्यों परफॉर्म किया जाए। फिर आता है यहाँ पे सूत्रात्मक मंत्र। यहाँ पे इसकी एक विशेषता है, जैसे हमने ऋग्वेद की मेन विशेषताएं पढ़ी थी कि उसमें आपको दार्शनिक चीजें भी मिलेंगी, काव्यात्मकता जो है वो मिलेगी।
देवताओं की स्तुति मिलेगी, तो वो सारी चीजें हमने उसमें देखा। सेम ऐसे ही हम देख रहे हैं यजुर्वेद से संबंधित जो उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सूत्रात्मक मंत्र यहाँ पे कौन सा है, जैसे आपका एक किसी वर्ण से मिला है या एक किसी शब्द से मिलकर जो आपका मंत्र बना है, जैसे हो गया ओम स्वाहा, आपका एक वर्ण है या अक्षर है या छोटा सा शब्द है, तो ये आपके जैसे ओम हो गया, स्वाहा हो गया, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे। और जो आपके आर्य होते थे इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और बहुत ज्यादा रहस्यमयी भी मानते थे। क्यों मानते थे? आज के टाइम पे जैसे हम इतना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं साइंस फील्ड में, तो हमने ये पता लगा लिया कि हमारे ओम शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा अच्छी होती है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, और वो कैसे नेचर के साथ अलाइन करती है। ये चीज पहले तो पता नहीं थी, लेकिन हाँ ऋषियों ने बता दिया कि भाई आपका जो ओम शब्द है, स्वाहा शब्द है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पवित्र है। तो जो हमारे आर्य थे वो इस चीज को समझते थे, और देख रहे हैं आप कि कंटिन्यू इतने सालों तक कंटिन्यू आप इन शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में जब हम वेदों की बात करते हैं, तो सोसाइटी में सबको ये समझा पाना कि भाई हम ओम क्यों बोल रहे हैं, हम स्वाहा क्यों बोल रहे हैं, मुश्किल होता था। सब इतने समझदार नहीं है लोग, बहुत सारे नॉर्मल व्यक्ति भी हैं जो ये सारी चीजें शायद नहीं समझ पाते। तो ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने नॉर्मली उनको रख दिया वेदों में और बोला कि ये आपको क्या करना है, यूज करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ओम शब्द है, ओम वर्ण है या स्वाहा है, ये सूत्रात्मक मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है इन मंत्रों को आर्य अति पवित्र और रहस्यपूर्ण मानते थे। तो यहाँ पे हो गया मंत्रा ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और सिलेबल लाइक ओम स्वाहा। द आर्यंस जो थे वो कंसीडर्ड दीज मंत्रास वेरी सेक्रेड एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, और आज के टाइम पे हम देख भी चुके हैं कि कैसे ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप 108 बार ओम मंत्र का जाप करते हैं तो कितना ज्यादा बॉडी में पॉजिटिविटी आपकी आती है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, यजुर्वेद में मिलेंगे। और आपके आर्य भी जानते थे कि आपके कितने ज्यादा सेक्रेड पवित्र वर्ण है, आपका ओम हो गया, स्वाहा हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेंगी, यजुर्वेद में कुछ पहेलियां मिलेंगी। अब आपको लगेगा कि यजुर्वेद में पहेलियां कहाँ आ गई, पर मान लीजिए 4 ऑप्शन आता है ना कि यज्ञ से संबंधित है, उसके अलावा आपको ओम स्वाहा ऐसे सूत्रात्मक मंत्र मिलेंगे, आपको वहां पे पहेलियां मिलेंगी। तो आप सोचेंगे पहेलियां क्यों होंगी यजुर्वेद में? तो देखिए, जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ हम क्यों कर रहे होते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवताओं की स्तुति किसमें मिलती है, ऋग्वेद में। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो अनुष्ठान है, कर्मकांड है, रिचुअल्स है, वो कहाँ मिलेंगे, यजुर्वेद में। उनको प्रसन्न करने के लिए जो गीत हैं वो कहाँ मिलेंगे, सामवेद में। तो आपको ये देखना है कि कैसे हम हर चीज किससे रिलेटेड कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अब उनको प्रसन्न करने के लिए ही जैसे ऐसे माना जाता था, वो लोग जैसे आपके ये जो यहाँ पे पुरोहित वगैरह हैं वो मानते थे कि अगर हम भगवान को भोजन चढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ मनोरंजन भी दे रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब मनोरंजन हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने पहेलियां चूज किया कि जैसे पहेलियां हैं उससे एक तो आपके ज्ञान का प्रदर्शन होता है, दूसरा रहस्यमयी चीजें जो हैं वो भी आपकी बाहर निकल कर आती हैं। तो यहाँ पे पुरोहित जो है यज्ञ के अवसर पर वार्तालाप के रूप में इनका प्रयोग करते थे। यहाँ पे है जिसका उद्देश्य मनोरंजन या ज्ञान की परीक्षा होता था, मनोरंजन भी होगा, ज्ञान की परीक्षा भी होगी। यह माना जाता था कि देवतागण की आहुति रूप में भोजन तथा मनोरंजन से प्रसन्न होते हैं। तो हमने ये सारी चीजें क्यों कर रखी थी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, इंद्र भगवान जैसे मान लीजिए उनके आपके 250 सूक्त मिलेंगे आपको ऋग्वेद में, है ना। उनसे रिलेटेड क्या क्या आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं आपको मिलेगा यजुर्वेद में। और पहेलियां जो है जिससे हमारे इंद्र भगवान प्रसन्न हो सकते हैं वो भी कहाँ मिलेंगी आपको, यजुर्वेद में। अब यहाँ पे जो पहेलियां जो है यज्ञ संबंधी आपकी रहस्यात्मकता भी बताती थी कि यज्ञ से रिलेटेड आपकी पहेलियां अगर हैं तो वो कैसे रहस्यमयी पहेलियां होती थी, ये भी बताती थी। साथ ही साथ यहीं से उपनिषदों की दार्शनिकता प्रदर्शित हो करती है, यही आपके जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं और जो पहेलियां हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने वेद लिखे, आपको भी पता है कि सबसे पहले आपके वेद आए, वेद के बाद आते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उपनिषदों में जाते हैं ना, अरण्यक आए, फिर उसके बाद आपके आए उपनिषद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, सारे के सारे किस पे लिखे गए, वेदों को मेन, यहाँ पे मेन वेदों को अपने मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है मेन वो वेद हैं इन सब के।
तो हमने कॉन्टेक्स्ट पे किसको रखा, ब्राह्मण लिखते टाइम या उपनिषद लिखते टाइम, वेदों को। तो वेदों में हर चीज से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं उसका जो मेन बेसिक कॉन्टेक्स्ट है कहाँ मिलेगा आपको, वेदों में। उपनिषदों में भी जो आपको बातें मिलेंगी बहुत डिटेल में, उसका शुरुआती दौर आपको कहाँ मिलेगा, वेदों में। तो ऐसे ही चाहे हम ऋग्वेद की बात करें उसमें भी आपको दर्शन से संबंधित चीजें मिल जाएंगी, चाहे हम यजुर्वेद की बात करें यहाँ भी आपको फिलॉसफी दर्शन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, जो कि उपनिषदों को बताता है कि मतलब आने वाले टाइम पे जब उस उपनिषदों में उन्हीं सारी फिलॉसफी दर्शन को डिटेल में फिर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि आपके यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड है, तो याद रखिएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां तो आपको रिडल्स मिलेंगे, पहेलियां मिलेंगी, पजल्स मिलेंगे। उसके अलावा जो ये रिडल्स होती थी, रिफ्लेक्ट द मिस्ट्री रिलेटेड टू यज्ञ एंड द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद। फिलोसफी जो आपको उपनिषदों में अभी मिलेगी उसकी शुरुआत भी आपको यजुर्वेद में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये नहीं है कि आपके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं वेदों से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब रिलेटेड है वेदों से, उसका जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो वेद ही होते हैं। हाँ, डिटेलिंग फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे वेदों को, कर्मकांडों को वो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, तो ऐसे फिर उसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए और ग्रंथ लिखे गए। फिर आता है आपका यजुर्वेद कर्मकांड, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अध्ययन के बिना बाद में ब्राह्मण ग्रंथ के कर्मकांड संबंधी वाद विवाद को नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, जब ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड आपके लिखे गए, ऐसे करना है, ऐसे पूजा करनी है, ऐसे आपको फूल चढ़ाना है, पहले आपको ऐसे भगवान की आरती करनी है, जो भी है ना, जितनी भी डिटेलिंग है। तो अगर यहाँ पे यजुर्वेद के कर्मकांड आप नहीं पढ़ते तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ जो जो कि आपके वेदों पे ही निर्भर है या वेदों पे ही लिखे गए हैं, वो समझ में नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड वाद विवाद समझ में नहीं आएगा। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में कोई भी कर्मकांड रिचुअल लिखा गया है, उसको लगे कि नहीं नहीं इसमें ये नहीं, ये बात कही गई। अब अगर क्वेश्चन कोई उठाता है तो उसका समाधान कहाँ होगा, हम जाएंगे उसके मेन कॉन्टेक्स्ट पे कि भैया मेन जो आपका वेद है यजुर्वेद, उसमें देखो कि उसमें क्या बताया गया है उस कर्मकांड से संबंधित। ठीक है, तो ये इसलिए भी जरूरी है आपके वेद, इसके अध्ययन के बिना आपके ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझे जा सकते और उसका विवाद नहीं समझाया जा सकता। वाद विवाद समझे बिना उपनिषदों के रहस्यात्मक विचारों को नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, हर एक चीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम वेदों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ समझ नहीं आएंगे। भाई ब्राह्मण ग्रंथ में कोई भी बात कही गई है तो उसका मेन जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, मतलब मेन क्या समझाने की कोशिश की गई। और अगर हमें ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद जो उसके रहस्यात्मक चीजें उपनिषदों में लिखी गई हैं, जो मिस्ट्री हमें उपनिषद बताई गई है, हमें वो नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए वेद पढ़ना जरूरी होता था, है ना। जितने भी आपके जब पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में तो वेद भी बताया जाता था, ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब चारों वेदों का पाठ अच्छे से याद होना जरूरी होता था, ब्राह्मण ग्रंथों का जरूरी होता था, उसके बाद उपनिषद आप समझ पाएंगे। तो वैसे भी अगर आप शुरू में बेसिक ऐसा मान लीजिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो फिर उसके बाद आप कितनी भी बड़ी बुक पढ़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो ये यजुर्वेद हमारी एनसीईआरटी होती थी। ठीक है, फिर उसकी डिटेलिंग, जैसे ही आप डिटेल में जाएंगे, हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा उठा लीजिए, उसके बाद और कोई आप डिटेलिंग में चले जाइए बहुत ही, तो ऐसे फिर आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और डिटेलिंग जहां पे और बिल्कुल डीप चीजें लिखी हुई हैं, तो आप उपनिषदों को मान सकते हैं। तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद को आप नहीं समझेंगे तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझ में आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको उपनिषद नहीं समझ में। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये क्या है, आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपको स्टेटमेंट वाइज दे सकता है, जिसमें पूछा जाए कि यजुर्वेद में ये चीजें हैं कि नहीं है, और उसका जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कर्मकांड से रिलेटेड है, बात खत्म। लेकिन आपको थोड़ा उसके पूरे विचारों को समझकर चलना है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है संकल्पना और विचार। यजुर्वेद रिचुअल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज without its study, the debates related to ritual in the later Brahmin text cannot be understood. And without understanding the debates, the mystical ideas of Upanishad cannot be understood. अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझेंगे तो उसकी डिटेलिंग, जो मिस्टिकल मंत्र लिखे गए हैं उपनिषद में, मिस्टिकल चीजें लिखी गई हैं उपनिषद में, तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया यजुर्वेद से संबंधित, यजुर्वेद की हमने ये देखी विशेषताएं। ठीक है,
ऐसे ही हमने ऋग्वेद से भी रिलेटेड देखी है कि ऋग्वेद में आपको कैसे फिलॉसफी भी मिलेगी, कैसे कैसे उसमें आपको देवताओं की स्तुति मिलेगी, कैसे उसमें उपमा अलंकार वगैरह का भी यूज किया गया है, तो उसकी भी हमने विशेषताएं पढ़ी थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई आपने यजुर्वेद पढ़ लिया, ठीक है, यजुर्वेद में आपने देख लिया, एक हमारे शुक्ला जी मिलेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इतने बार मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि यजुर्वेद के कितने भाग है ना। ये क्वेश्चन में नहीं भी बोलूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ला जी है जो हमारे सिर्फ मंत्र से रिलेटेड है, कृष्ण भगवान जो है मंत्र के साथ साथ उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का भी क्या है, समावेश है, ठीक है, इसीलिए दोनों अलग हैं। एक यजुर्वेदी ऐसा आपका क्या है, वेद है जिसमें गद्य और पद्य आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे फिर हमने देख लिया, यहाँ पे माध्यदिन हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया यहाँ पे कान्व, और इसके अलावा कृष्ण में हमने क्या पढ़ा है, तैत्तिरीय पढ़ा है, कठ पढ़ा है, कपिस्थल पढ़ा है, और एक हमने मैत्रायणी पढ़ा है। ये 4 हमने इससे रिलेटेड पढ़े हैं। हमने इसकी विशेषताएं देख ली, कैसे ओम का यहाँ पे यूज हुआ है, कैसे हमारे कर्म संबंधी, कर्मकांड संबंधी जो मंत्र हैं वो लिखे हैं। ये भी बताया गया है कि कौन सा कर्म कांड जो करने से हमें फल कौन सा मिलेगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड, यजुर्वेद से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका सामवेद। सामवेद आपको पता है कि हम देवताओं की स्तुति कर रहे थे, स्तुति में हमारा क्या हुआ कि भाई उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाना गाना इंपॉर्टेंट है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से गाना, भजन सुनाना। आप अभी भी देखते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भजन, तो सेम ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। साम जो वर्ड है उसमें 2 आपको क्या मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे। पहला हो गया सा और एक हो गया अम, ठीक है, साम तो एक हो गया सा, एक हो गया अम, जिसमें से जो शा वर्ण है उसका मतलब होता है ऋचा। अच्छा, आप जो ये ऋचा है कहाँ पे पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद में पढ़ चुके हैं, याद है आपको, ऋक वर्ड से बना है आपका ऋचा, ऋचाएं हम पढ़ते हैं आपके किसमें, ऋग्वेद में। तो ये ऋचा जो है वो आपका सा जो हो गया उसका मतलब हो गया ऋचा, और जो ये अम है, अम का होता है सप्त स्वर, ठीक है। तो साम में सा का मतलब हो गया ऋचा, अम का मतलब हो गया सप्त स्वर। उसका मतलब क्या हुआ, ऋग्वेद की ऋचाएं जब स्वरों से मिलती हैं तब वह साम बनता है। अब यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा है ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, वो स्वरों के साथ मिलेंगे और तब बनेगा आपका साम। अब यहाँ पे मैं बार बार ये भी बताऊं कि आपका जो सामवेद है, या आपका ऐसा कौन सा वेद जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है ऋग्वेद पे, वो कौन सा होगा, सामवेद। हमने शुरू में ही देखा कि सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं हैं और उसमें क्या हुआ है, स्वर जो है ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामवेद। यहाँ पे when the riches of ऋग्वेद meet the स्वराज then साम is formed। फिर देवों को प्रसन्न करने वाले क्या होते हैं, ये गान होते हैं। हम देवताओं की स्तुति करना है, मेन तो उन्हीं को प्रसन्न करना है, तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड हो गया गाना सामवेद में, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है हमारे सामवेद को, ठीक है। सप्त स्वर कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। फिर ऋचाओं के ऊपर भिन्न स्वरों में गाया जाने वाला क्या है, गान आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको भी पता है 7 ही स्वर होते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से गाना है वो बहुत अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उन्हीं मंत्रों के ऊपर अलग अलग तरीके से जो गाना होता है वो किसमें आता है, आपके सामवेद में आता है। इसमें कुल मंत्र कितने हैं, वो है 1549, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखिए 5 4 इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 आता है, तो उससे भी याद कर सकते हैं 5 4 9 किसमें मिलेगा आपको, तो एक तो याद रहेगा कि 1000 से तो ऊपर ही मंत्र है। फिर बचता है 5 4 9, तो 5 4 9 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा सामवेद। उसमें भी ये याद रखना है कि सिर्फ 75 जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 1 5 4 9 लगभग आपका कहाँ है, 1550 के पास हम जा रहे हैं। 1550 में सिर्फ और सिर्फ 75 जो है वो क्या है, आपके मौलिक मंत्र है। मौलिक मंत्र मतलब जो अलग से लिखे गए हैं, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल मंत्रास जो है वो 75 है 1549 में, मतलब उसके अलावा जितने भी मंत्र हैं वो किसके हैं, ऋग्वेद के। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ऋग्वेद के ऊपर कौन सा मंत्र डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, या बहुत जो मैक्सिमम मंत्र हैं वो ऋग्वेद से आए हैं, किससे आए हैं, आपके सामवेद। सिर्फ 75 जो आपके मंत्र हैं वो क्या है, मौलिक हैं, फंडामेंटल है, ठीक है। फिर इन ऋचाओं का गान कौन करता है, उद्गाता करता है। मैंने आपको यजुर्वेद में बताया क्या हो जाएगा, अध्वर्यु। आपके ऋग्वेद का हो गया होता या होत्री, सामवेद का हो गया उद्गाता। और मैंने आपको याद भी कराया था उद्गाता आप कैसे याद करेंगे, देखिए
गाता। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका गाता, और गाता कौन गाएगा? गाएगा आपका सामवेद वाला भाई, ठीक है। सामवेद में है गाना, तो उसी को गाता है, ठीक है। तो ये गाता वर्ड याद रखना है, सामवेद से आपको याद कर लेना है, ठीक है। दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। गाता उद्गाता कहाँ मिलेगा? सामवेद से रिलेटेड। 1550 लगभग आपको मंत्र मिलेंगे सामवेद में, जिसमें से सिर्फ 75 जो हैं वो मौलिक हैं, और सारे के सारे आपको किसके मंत्र मिलेंगे? ऋग्वेद के मंत्र में, ठीक है। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? सामवेद से रिलेटेड। फिर सामवेद की शाखाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको कौथुमीय, एक मिलेगा राणायनीय, और एक मिलेगा जामिनीय, ठीक है। जामिनी तो आपने शब्द सुना होगा ना, जामिनी का पत्थर वगैरह भी होता है, वो हो गया। एक हो गया राणा, राणा जी हो गया एक तो, और ये हो गया आपका कौथुमीय, ठीक है। तो कौथुमीय, अच्छा कौथुमीय में भी फिर हम 2 भागों में उसको डिवाइड करते हैं, एक होता है पूर्वार्चिक, एक होता है उत्तरार्चिक। तो यहाँ पे वैसे भी आप पूर्व और उत्तर से याद कर सकते हैं, है ना, कि जो अपना कौथुमीय है वो पूर्व और उत्तर में डिवाइडेड है। एक अपने राणा जी है और एक अपना कौन सा है? ये वाला जामिनी है, ठीक है। जामुनी जैसे आप बोलते हैं ना, जामुनी पत्थर हो गया, जामुनी से रिलेटेड आप जामुन भी याद कर सकते हैं। जो भी आपको क्लिक करे, राणा जी है, जामुन खाते हैं, किसके साथ? कौथुमीय के साथ, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ हैं? सामवेद, मतलब बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। राणा जी को वैसे भी गाना ही है ना, राणा जी वाला, तो राणा जी वाला बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, मतलब सामवेद हो गया। किसके साथ वो जामुन खा रहे हैं? कौथुमीय के साथ। कौथुमीय के साथ जामुन, ये हो गया आपका जामिनीय, ठीक है। ये आपके 3 क्या हो गए? सामवेद के ब्रांचेस हो गए। देखिए याद आपको क्या करना है, जैसा डिटेलिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं डिटेलिंग क्वेश्चन आया है, चांसेस ये रहते हैं कि डिटेल में भी पूछा जा सकता है, चांसेस ये हैं कि आपका बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से पूछ ले, है ना। ये जैसे आपका पूछा गया ऋग, सबसे पुराना जो है वेद, 2024 में क्वेश्चन था, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, ये भी पूछा जा सकता है। उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर कौथुमीय, जामिनीय, राणायनीय, इनके अलावा चौथा ऑप्शन देके ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जो जैसे अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा दूसरा वेद है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें देखना है कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है, क्योंकि आपको चीजें हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मजे के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हमें तो उससे देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये भी दिमाग में लगाना है, ठीक है। तो हमारे राणा जी, बैकग्राउंड में राणा जी सॉन्ग चल रहा है, राणा जी कौथुमी के साथ बैठ के जामुन खा रहे हैं। कौथुमी जो है वो पूर्व और उत्तर चारों साइड देख रही है, कोई देख तो नहीं रहा हमें ऐसे जामुन खाते हुए, तो हमारी कौथुमी पूर्व में और उत्तर में देख भी रही है, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। फिर आता है यहाँ पे कौथुमी जो है, वहां पे आपको मिलेगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद आपने लुसेंट वगैरह में जरूर देखा होगा, है ना, उससे रिलेटेड आपको फैक्ट मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद किसका है? कौथुमी का है, याद रखिएगा। तो हमारी कौथुमी छांदोग्य, या आप सिर्फ छंद से रिलेटेड याद कर सकते हैं, ठीक है। छंद, उसको छंद बहुत अच्छे से याद था, हमारी कौथुमी को छंद बहुत अच्छे से याद था, छंद उसको पसंद भी था। तो ये हो गया कौथुमी से रिलेटेड। ये गुजरात में ज्यादातर प्रचलित है। अब देखिए, किसी भी, हम पहली बात तो सामवेद की बात कर रहे हैं, मतलब हम स्वरों की बात कर रहे हैं, ऐसे भी एक शाखा हो गई कौथुमी, जो कि गुजरात वाले इलाके में है। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, इसमें स्वर गान की विधि का ज्ञान सम्मिलित, कि हम स्वर को कैसे गाएंगे उसका ज्ञान सम्मिलित है। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आपके यहाँ क्या है, बहुत सारे घराने हैं ना, ग्वालियर घराना, मेहर घराना, फिर वहां पे आपका जो यूपी वाले हैं, यूपी में काफी सारे घराने। तो हर घराने में आपको भी पता है कि स्वर कितने हैं, 7 ही हैं। अब इनको गाने का तरीका, इनको प्रस्तुत करने का तरीका सबका अलग-अलग है, इसीलिए हम अलग-अलग घराने बांट देते हैं। तो सेम वही चीज आपको कहाँ मिलेगी, कौथुमी में मिलेगी, कि गुजरात में इसकी एक शाखा है, और जो ज्यादातर ये प्रचलित है गुजरात में शाखा कौथुमी वाली। इसमें क्या है, इसमें स्वर गान की विधि है, कि हम कैसे स्वर का यूज करेंगे, कैसे गाएंगे उसको। तो स्वर गान की विधि का इसमें ज्ञान सम्मिलित है कौथुमी में। कौथुमी को, एक तो वो राणा जी के पास बैठ के क्या जामुन खा रही है, ये आपका अलग फैक्ट हो गया है ना, 3 ब्रांचेस हो गई। फिर कौथुमी बस में फोकस करेंगे तो कौथुमी क्या है, उसको छंद पसंद है, गाना पसंद है, क्योंकि, है ना। उसके अलावा उसको क्या पता है कि कैसे हम स्वर का गान करेंगे, स्वर गान की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे उसको यूज करना है, किसको पता है, हमारी कौथुमी को पता है।
कौथुमी रहती कहाँ है? तो गुजरात में रहती है, क्योंकि ये शाखा आपकी ज्यादातर गुजरात में प्रचलित है। कौथुमी कहाँ रहेगी? गुजरात में रहेगी। फिर इसमें जो आपका पूर्वार्चिक वाला भाग है, इसमें देवताओं के आधार पर संकलन किया गया। देवताओं के आधार पर आपको क्या मिलेंगे? गान मिल जाएंगे। और उत्तरार्चिक जो है यज्ञों के आधार पर यहाँ पे संकलन किए गए हैं, जो गीत है, जो मंत्र है। तो आपको भी पता है कि दो ही तरीके हैं, तो हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करेंगे। तो उत्तर में क्या है? उत्तर वाले हम यज्ञ कर रहे हैं, पूर्व वाले में हम देवताओं के आधार पर उसमें संकलित कर रहे हैं। ठीक है। सामवेद में आपको जो कौथुमी वाला शाखा मिलेगा, उसमें आपको दो भाग मिलेंगे। एक में यज्ञों से रिलेटेड आपको मंत्र के गान मिलेंगे और एक मिलेंगे आपको देवताओं से रिलेटेड गान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इंक्लूड नॉलेज ऑफ द मेथड ऑफ वोकल सिंगिंग। पूर्वार्चिक हो गया कंपाइलेशन बेस्ड ऑन गॉड्स, और जो आपका उत्तरार्चिक है कंपाइलेशन बेस्ड ऑन यज्ञास। ठीक है, दिस ब्रांच इज मोस्टली प्रेवलेंट इन गुजरात। कौथुमी का आपको याद रखना है। फिर आता है दूसरा राणा जी। हमारे राणा जी जो है ये महाराष्ट्र में फेमस है। याद कर सकते हैं राणा जी वाला जो सॉन्ग है वो कहाँ फेमस है? आपके महाराष्ट्र में फेमस है। और जो जैमिनी है के प्रथम दृष्टा जो थे वो कौन थे? जैमिनी ऋषि थे। आपको भी पता है, मैंने बार बार बताया है कि जो हम जितनी भी ये संहिता वगैरह है ना, उसमें हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? दृष्टा, मतलब दिखाई दिया उन्हें, उन्हें महसूस हुआ, उन्हें दिखा, भगवान जी ने उन्हें दिखाया, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं दृष्टा, है ना। ऐसा नहीं था किसी ने बता दिया, पहली बार जब लिखा गया तो उन्हें दिखाई दिया, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, तो हम दृष्टा वर्ड यूज करते हैं। तो जैमिनी जो है, ये जैमिनी शाखा जैमिनी ऋषि के नाम पे है, क्योंकि उन्हीं को क्या हुआ था? ये दिखाई दिया था, दृष्टा थे। और इसमें प्रमुख देवता कौन है? सविता है। आप गायत्री मंत्र में देखेंगे ही सावित्री का, है ना, सावित्री सविता सूर्य भगवान से जो रिलेटेड है। तो आपको जैमिनी में भी दिखेगा जो प्रमुख देवता है वो कौन है? सविता है। ठीक है, जैमिनी ऋषि ने लिखा है, इसके लिए इसका नाम जैमिनी पढ़ा है, और इसमें आपको मिलेगा सविता। ठीक है, सविता देवता की यहाँ पे क्या हुआ है? मेन इसमें मंत्र लिखे गए हैं। तो जैमिनी हो गया फर्स्ट ईयर, जैमिनी हो गया, मेन डीटी जो है वो कौन है? सविता जी है। ठीक है, और सविता जी आपको पता है सन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे अब सामवेद से रिलेटेड अगर हम याद करें, सामवेद से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको तीन भागों में डिवाइड कर लेना है। एक तो हो गया कौथुमीय, कौथुमीय, ठीक है, एक हो गया राणायनीय, ठीक है, और एक जो है वो कौन सा हो गया अपना? यहाँ पे राणा जी, यहाँ पे जामिनीय। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बिना रिलेट करके पढ़ें तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। इसीलिए मैं किसी ना किसी स्टोरी के बेस से आपको बता रही हूँ याद करने के लिए। हमारे राणा जी जामुन खा रहे थे कौथुमीय के साथ, और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? गाना चल रहा था। तो गाना चल रहा था मतलब हम यहाँ पे सामवेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौथुमी में भी हमने पूर्व और उत्तर में डिवाइड कर रखा है। आपका जरूरी नहीं कि पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक आप पूरा याद रखें, पूर्व और उत्तर में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और आपको सामने क्या मिलेगा? मैक्सिमम जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से रिलेटेड मिलेंगे। सिर्फ जो आपके 75 हैं, 75 मंत्र उसके खुद के। ठीक है, लगभग कितने हैं? 1550 आप याद करके चल सकते हैं एग्जैक्टली कि 1550 से सिर्फ एक कम है। ठीक है, ये आपके टोटल मंत्र हो गए जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं मैक्सिमम। फिर यहाँ पे आपको राणा जी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में राणा जी वाला सॉन्ग बहुत ज्यादा चलता है। और कौथुमी जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। ठीक है, 7 स्वरों से रिलेटेड हो गया। जैमिनी जो है, ये जैमिनी ऋषि को पहली बार दिखा था। ठीक है, और ये हो गया आपका जैमिनी से। और यहाँ पे आपके सविता देवता के बारे में गान है या उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, सामवेद में ज्यादा चीजें हैं नहीं। यजुर्वेद में थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद में आपको 4 शाखाएं मिलती है। ठीक है, अलग अलग। शुक्ल यजुर्वेद की अलग है। ऐसे ही जब हम उपनिषद पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड, तो शुक्ल यजुर्वेद का अलग, कृष्ण यजुर्वेद का अलग, थोड़ा बड़ा हो जाता है। टफ लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि कैसे हम छोटा छोटा उसको डिवाइड करके याद कर रहे हैं, यजुर्वेद से और आपके सामवेद से रिलेटेड। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अभी ये चीजें जो हैं आपकी, ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी विचार संकल्पना वाली है। ठीक है, विचार एवं संकल्पना वाली है। अभी जो है हम इतिहास वाला पोर्शन करेंगे ही कि आपके उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ये आपका जो जितने भी लेटर वैदिक वाले हैं, ऋग्वेद के बाद वाले उत्तर वैदिक काल में आते हैं ना, आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
और जितने भी फिर बाद के ग्रंथ हैं। तो लेटर वैदिक में क्या-क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या-क्या चीज़ें थी, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, वो भी हम देखते चलेंगे, है ना? जिससे आपका ये पोर्शन जो है, इतिहास से रिलेटेड संकल्पना विचार, सारा का सारा इकट्ठा समाप्त हो जाए। ठीक है? तो वो भी याद रखिएगा कि वो सब भी हम करेंगे क्लियर। कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए याद रखिएगा आपको टेलीग्राम जॉइन करना है, ठीक है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ब्राह्मी अकेडमी का चैनल जॉइन करना है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट, कॉल, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट के साथ-साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइएगा कि यहाँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा रही हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।